सुप्रभात। सुप्रभात। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से जिला चलाई जा रही सुंदर योग कक्षा में पुनः आज हमारे साथ रीना जी हैं जो फ्रंट में रहेंगी। बाकी और भी साधिकाएं साधक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हमेशा की भांति सूक्ष्म क्रियाओं से। दोनों पांव सामने, दोनों हाथ पीछे रखें। अधिक से अधिक पंजों को आगे पीछे करना प्रारंभ करें। इस प्रयास में रीढ़ गर्दन बिल्कुल भी ना मुड़े। चेहरे पर प्रसन्नता। करिए जी, करिए। अब एक बार दायां पंजा आगे करेंगे, एक बार बायां पंजा आगे करेंगे। सभी करेंगे, मुस्कुराते हुए करेंगे। अपोजिट साइड में करते जाइए। समझ में ना आए अपने बगल में देखें, सामने देखें। आएंगे वापस। अब दोनों पाँव में 1 फीट की दूरी करेंगे और दोनों पाँव के अंगूठे एक साथ आसन पर टच करेंगे। जैसे किताब को खोलते हैं इस प्रकार से करते जाइए। छोटी उंगली बाहर की ओर लगे और अंगूठे आसन पर लगें, लेकिन ध्यान रहे पुनः घुटना सीधा रहे, घुटने के नीचे गैप ना आए। बहुत बढ़िया। अब आ जाएंगे वापस। दोनों पांव मिलाएं। एक बार दाएं पांव की एड़ी शरीर से टच करें, एक बार बाएं पांव की एड़ी को शरीर से टच करें। कोशिश करें एड़ी अवश्य लगे हिप्स के साथ। प्रसन्नता पूर्वक करते जाएंगे, करते जाएंगे। बहुत बढ़िया। अब दोनों पांव से इकट्ठा करेंगे, एक साथ दोनों पांव। कोशिश करें घुटने भी मिले रहें। सभी करिए। हथेली का सहारा लीजिए, चेहरे पर प्रसन्नता रखिए। घुटने के जोड़ प्रभाव में आ रहे हैं बढ़िया ढंग से। अब आ जाएंगे वापस। हल्का विश्राम लेंगे, श्वास को सामान्य करेंगे। अब एक बार दाएं हाथ से दाएं पांव के अंगूठे को पकड़िए और धीरे धीरे पांव को ऊपर उठाकर सीधा करने की कोशिश कीजिए। करिए जी, कोशिश कीजिए। सभी करेंगे प्रयास। लेफ्ट पांव को सामने तान के रखेंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी रवि जी। सभी बड़ा अच्छा प्रयास कर रहे हैं। अंजू जी, ज्योतिका जी, पीछे मोना जी भी जुड़ गई हैं। राजेश जी, धीरे धीरे आएंगे वापस, पटकेंगे नहीं। अब इसी क्रिया को करेंगे बाईं टांग से। लेफ्ट हैंड से पंजे को छल्ला बनाकर ग्रिप करें और ऊपर उठाएंगे। जब छल्ला बनाएं तो छोटी उंगली ऊपर हो, कोशिश कीजिए इस प्रकार से पकड़ें। बहुत बढ़िया। घुटना बिल्कुल सीधा रहे जी, थोड़ा हो चाहे ज़्यादा हो, कोशिश ये करें। राइट पांव को सामने तान कर रखें। पूर्ण स्थिति में आंखें बंद करके प्रभाव को महसूस करें। धीरे धीरे आएंगे, पटकेंगे नहीं, आराम से वापस आएंगे।
हल्का विश्राम, सामान्य श्वास। विश्राम के वक्त हाथों का स्टैंड, पंजे दाएं बाएं लुढ़के हुए, चेहरे पर प्रसन्नता, मुस्कान। अब दाएं पांव को मोड़कर बाएं पांव के ऊपर रखें और झूला झुलाएंगे दोनों हाथों से पांव का स्टैंड बनाकर, और धीरे धीरे दाएं से बाएं। कोशिश करें एड़ी की ऊंचाई, घुटने की ऊंचाई पृथ्वी के समानांतर हो, इसलिए एड़ी को उठाने में ज़्यादा प्रयास करें। घुटने के नीचे केवल नाम मात्र का सहारा दें। बहुत बढ़िया जी। श्याम जी, नरेंद्र जी, राजेश जी सब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। करिए जी, करिए। थोड़ा एड़ी को और उठाइए, मुस्कुराते हुए उठाइए। करिए जी। पंजे को सामने भी तान के रखिए। धीरे धीरे आएंगे वापस, पाँव को सीधा कर दें, विश्राम। अब इसी क्रिया को करेंगे बाईं टांग से। लेफ्ट पाँव को मोड़िए और दोनों हाथों का स्टैंड बनाइए, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। एड़ी को उठाने में थोड़ी और कोशिश करो जी, एड़ी नीचे जा रही है। कोशिश कीजिए पैरेलल। बहुत बढ़िया जी रीना जी। और एड़ी को नज़दीक भी लेकर आइए और फिर करिए जी। पंजा सामने तना हुआ, राइट पांव ज़्यादा ना हिले। धीरे धीरे आएंगे वापस, हल्का विश्राम। पुनः सामान्य श्वास, आंखें कोमलता से बंद। बटरफ्लाई के लिए दोनों एड़ियों को निकट लेकर आइए, दोनों हाथों से पंजों को पकड़िए। रीढ़ गर्दन सीधी करके दोनों घुटने ऊपर नीचे करें। पूरा ध्यान आपका घुटनों के ऊपर आते प्रभाव पर, थाई पर आते हुए प्रभाव पर। गर्दन को सीधा रखिए, आंखें लगातार बंद रहे। कोशिश करें एड़ियां आगे की ओर ना खिसकें। बहुत बढ़िया। पीछे सुनीता जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। सभी बड़ा अच्छा कर रहे हैं। थाई की अतिरिक्त चर्बी कम होगी, रीढ़ सर्वाइकल भाग भी हमारा बढ़िया बनेगा, स्वस्थ बनेगा। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, हल्का सा विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य कर लें। मुस्कुराते रहें। आइए पद्मासन लगाएंगे। अब दोनों पांव मिलाकर पहले राइट लेग को मोड़िए, फिर लेफ्ट लेग को मोड़िए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले लीजिए। आंखें कोमलता से बंद। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। पूरी कंसंट्रेशन, पूरा ध्यान आते जाते श्वासों पर हो। आंखें सभी की कोमलता से बंद हो। मन को शांत, एकाग्र होते हुए देखिए। बड़े भाग्यशाली हम सब। दिन की शुरुआत सुंदर सामूहिक योग साधना से करने जा रहे हैं। हर क्रिया हमारी पिछले दिन से और बढ़िया होगी। शरीर के साथ साथ मन को, मस्तिष्क को भी हम केंद्र पर रखेंगे, कक्षा में रखेंगे। आइए प्रभु के दिव्य नाम ओम की ध्वनि करेंगे 3 बार। 1 बार गायत्री मंत्र। सभी श्वास भरिए।
वितुर्वारेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। इसी अवस्था में थोड़ा सा शरीर को ट्विस्ट करेंगे। इसी अवस्था में बैठकर अपने कंधों को गर्दन सहित राइट साइड में घुमाएंगे। अब लेफ्ट साइड में घुमाएंगे। झुकना नहीं है, हमने मरोड़ना है शरीर को। करते जाएंगे। अब राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट। कुछ पल रुकेंगे पूर्ण स्थिति में, 2 सेकंड 3 सेकंड। करिए जी, करिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए कंधे प्रभाव में आ रहे हैं आपके। हर आवृत्ति पिछली आवृत्ति से और बढ़िया करने की कोशिश कीजिए। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापस। पाँव को खोल दीजिए और थोड़ा सा विश्राम ले लीजिए। सामान्य श्वास। एक बार बैलेंस बनाएंगे, अपने पंजों के ऊपर बैठ जाएंगे और दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में करके घुटने मिलाकर एड़ियों को हल्का सा ऊपर उठा देंगे। क्षमता से ज़्यादा नहीं करेंगे। सामने किसी चीज़ पर कंसंट्रेट कर लेंगे। जो घुटने ना मिला पाएँ घुटनों को खोल कर करें। कमर गर्दन यथासंभव सीधी रखने की कोशिश करेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कंसंट्रेशन बनती हुई। ब्लड का सर्कुलेशन बहुत बढ़िया बनता हुआ। सभी बड़ा अच्छा प्रयास कर रहे हैं। धीरे धीरे रुकने की क्षमता को बढ़ाना है हमने। अब इसी अवस्था में बिना सहारा लिए खड़े हो जाएंगे और दोनों हाथ नीचे, विश्राम की स्थिति। रिलैक्स। आइए दोनों हाथों को एक बार घुमाएंगे गोल गोल, बिना कोहनी को मोड़े। गर्दन को भी सीधा रखना है। एक दूसरे से हाथ स्पर्श ना हो। अब इसी क्रिया को करेंगे दूसरी साइड से। दूसरी साइड से भी करेंगे। बहुत बढ़िया। अब आ जाएंगे वापस। हल्का विश्राम, सामान्य श्वास, रिलैक्स। आइए वृक्ष आसन का अभ्यास करते हैं। अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। दोनों पाँव में 2 इंच का फासला। राइट पाँव को मोड़कर एड़ी को बाईं जंघा मूल के पास लगा लीजिए।
अब बैलेंस बन जाए तो साइड से दोनों भुजाओं को तानते हुए आकाश की ओर प्रणाम मुद्रा में लेकर जाएं। आँख खोलकर सामने किसी चीज पर कंसंट्रेट करेंगे। हथेलियां मिली रहेंगी, इस बात की जरूर कोशिश करेंगे जी। बहुत बढ़िया जी रीना जी, देखिए हथेलियां मिली हुई है। बहुत बढ़िया जी राजेश जी, श्याम जी, नरेंद्र जी, बहुत बढ़िया, सभी प्रयास कर रहे हैं। ताड़ासन के सारे लाभ अब पहले लेकर आएंगे दोनों भुजाओं को साइड से वापस, और फिर लेकर आएंगे पाँव को नीचे। हल्का सा इसी अवस्था में थोड़ा विश्राम ले लें, सामान्य हो जाएं। जिनसे वृक्ष आसन ना हो वो ताड़ासन का अभ्यास कर लें। फिर से मन बनाएंगे, दोनों पाँव में 2 इंच का फासला है। लेफ्ट पाँव को मोड़कर एड़ी को दाईं जंघा मूल पर लगाइए, पंजा घुटने की ओर। पहले बैलेंस बन जाए, उसके बाद भुजाओं को साइड से लेकर जाएं आकाश की ओर। प्रणाम मुद्रा की स्थिति बन जाए ऊपर। बहुत बढ़िया जी गरिमा जी, सभी बड़ा अच्छा प्रयास कर रहे हैं। पीछे मोना जी, बेटा आपका क्या नाम है? पलक, पल्लवी, बहुत बढ़िया। देखिए पल्लवी जी आज पहली बार हमारे साथ जुड़ी हैं। कितनी सुंदर साधना। धीरे धीरे पहले भुजाओं को साइड में लेकर आएंगे और फिर आएंगे पाँव को भी लेकर वापस। थोड़ा विश्राम ले लें, सामान्य श्वास। थोड़ा अपने हाथों को खोल लीजिए, बंद कर लीजिए। पाँव को भी थोड़ा हल्का हल्का चला सकते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक बार फिर की चलाएंगे। दोनों हाथों को चेस्ट के पास रखकर हथेलियों को झटके से थोड़ा पीछे करेंगे। सब अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। कोई क्रिया करने में परेशानी हो उसकी जगह कोई दूसरी क्रिया करेंगे। बहुत बढ़िया। अब आएंगे वापस, हल्का विश्राम लें, सामान्य श्वास। एक बैलेंस बनाने की एक्टिविटी करेंगे। दोनों पांव कंधों के समान जोड़े और अब अपने दोनों हाथों को कंधे की सीध में सामने लेकर आएंगे, हथेलियां आमने सामने, और राइट पांव को उठाकर थाई को पृथ्वी के पैरेलल करेंगे और पंजा तान करके सीधा करेंगे। पंजे को सीधा रखना है आपने, कोशिश करनी है जी। सामने किसी चीज पर कंसंट्रेट कर लें, आंखें खोल के करें। शरीर को सीधा रखने की कोशिश करें। बहुत बढ़िया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आ जाएंगे वापस, हल्का विश्राम लेकर दूसरी ओर से मन बनाएं। बाईं टांग को उठाएंगे, थाई को पृथ्वी के बिल्कुल पैरेलल कर दें और पंजे को तान दें। सामान्य श्वास में रुकें जी। वेरी गुड जी। कमर को पीछे ना झुकाएं जी, थोड़ा सा राजेश जी, थोड़ा सा कमर को सीधा करिए। हाँ, ऐसे बिल्कुल सीधा रखने की कोशिश कीजिए, अपने आप को पीछे नहीं झुकना। सहज भाव से रुकने की कोशिश कीजिए। बहुत बढ़िया जी।
रीना जी थोड़ा सा पंजे को और आगे कीजिए, हल्का सा हाय से, धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। हल्का विश्राम ले लें, सामान्य श्वास, रिलैक्स। 5 बार उठक बैठक करेंगे, सभी स्थिति लें। 1, वापस 2, वापस 3, वापस 4, वापस 5। रुकेंगे अब की बार। एड़ी कोशिश कीजिए आसन पर ही रहे। वापस दोनों हाथ नीचे, विश्राम की स्थिति, सामान्य श्वास, बिल्कुल रिलैक्स। आंखें बंद रहे, चेहरे पर प्रसन्नता रहे। आइए सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। आसन के अगले हिस्से पर आएंगे। मोना जी, आप सूर्य नमस्कार कराओगे? बहुत बढ़िया सूर्य नमस्कार हुआ था उस दिन। कैमरे को सबकी तरफ घुमा लेता, जैसे अपने आसन के आगे वाले हिस्से पे आ जाएं। पीछे से एड़ियां मिली हुई, पंजे खुले हुए, दोनों हाथ शरीर के साथ आएंगे यहीं से प्रणाम मुद्रा में। अंगूठे छाती के मूल, अंगूठे का मूल छाती के मध्य स्थान पर, कोहनियां धरती के समांतर। करें सूर्य भगवान का आह्वान, मेरे पश्चात आप। ओम भास्कराय नमः। यहीं से दोनों हाथ तानते हुए ले जाएं ऊपर की ओर। ऊपर जाते ही आपकी दोनों भुजाएं कानों के साथ सट जाएंगी। कंधों का दबाव हल्का सा पीछे। ताने अपने शरीर को ऊपर से ऊपर श्वास भरकर। ताड़ आसन के सभी लाभ मिलते हुए अपने कंधों का दबाव हल्का पीछे बनाएं। अब श्वास छोड़ते हुए कमर के भाग से नीचे की ओर झुकेंगे। दोनों भुजाएं कानों के साथ साथ चलेंगी। अपनी उंगलियों को आसन पर लगाने का प्रयास। जिनकी उंगलियां लग गई हैं वो अपनी हथेली लगाने का प्रयास करें। सभी की बहुत सुंदर स्थिति। घुटने बिल्कुल सीधे। आपकी कमर लचीली बनती हुई। थोड़ा रुकें। अब अपनी दोनों हथेलियों को पाँव के दाएं बाएं रखते हुए दायां पाँव ले जाएं पीछे की ओर। माथा आसमान की ओर। हथेलियों को पूरी तरह से आसन पर लगाएं। पीछे से घुटना आसन पर नहीं लगेगा। दाएं अंग खींचते हुए
बाएं अंग दबते हुए, सभी की बहुत सुंदर स्थिति। ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए दूसरा पांव भी पीछे। प्रयास करें आपको पहले वाला पांव हिलाना ना पड़े। गर्दन आपकी कंठकूप में, गर्दन कंठकूप से लगने से थायराइड ग्रंथियां प्रभावित होती हुई पीछे से पूरा भार एड़ियों पर और आगे से हाथों पर। यहीं से आएंगे पैरेलल। पूरा शरीर फट्टे की भांति सीधा। थोड़ा रुकें। दिन प्रतिदिन अपनी क्षमता को बढ़ाएं। लगाएंगे पहले घुटने, नाभि को सिकोड़ते हुए छाती, फिर माथा। अष्टांग प्रणाम। प्रयास करें आपकी नाभि आसन को ना छुए। धरती माता के प्रति समर्पण की भावना आती हुई, सहनशीलता का गुण आता हुआ, सूर्य नमस्कार में विश्राम की स्थिति। हाथ आपके लेटेंगे नहीं, खड़े रहेंगे। पीछे से पांव मिला के रखें। दोनों हथेलियों को खोलते हुए आएंगे भुजंग आसन की स्थिति में। अपनी रीढ़ को अधिक से अधिक पीछे की ओर मोड़ें, माथा आसमान की ओर। बहुत सुंदर। पीछे से पांव मिला के रखें, पांव नहीं खुलेंगे। रीढ़ के नीचे वाले पॉइंट पर ध्यान को लेके जाएं। सर्वाइकल के लिए बहुत उत्तम स्थिति। अब एक बार फिर से आएंगे पर्वताकार स्थिति में। एक बार फिर से गर्दन को कंठकूप में लगा दें। पीछे से एड़ियों का पूरा भार आसन पर। सभी का बहुत सुंदर प्रयास। थोड़ा रुकें। पूरा शरीर पर्वत की भांति मजबूत बनता हुआ। लेके आए अपना दायां पांव दोनों हाथों के बीच में। माथा आसमान की ओर। हमारे दाएं अंग दबते हुए, बाएं अंग खींचते हुए, लिवर पैनक्रियास प्रभावित होती हुई। बहुत सुंदर। लेके आए दूसरा पांव भी आगे। महसूस करें
अपनी कमर को फ्लेक्सिबल होते हुए देखें। यहीं से दोनों हाथ कानों के साथ रखते हुए कमर के भाग से धीरे धीरे वापस आएंगे। एक बार ताने अपने शरीर को ऊपर से ऊपर, कंधों का दबाव हल्का पीछे। यहीं से आएंगे प्रणाम मुद्रा में। मन ही मन सूर्य भगवान को धन्यवाद दें। दोनों हाथ नीचे, अपने अपने आसन पर प्रयास करें बंद आंखों में ही बैठ जाएं। लेटकर विश्राम। दोनों पांव ढीले, दोनों हाथ ढीले, हथेलियों का रुख आसमान की ओर। पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। नित्य प्रति कक्षा में आने का संकल्प करें। इसी शुभ संकल्प के साथ आएंगे चेतन अवस्था में। धन्यवाद मोना जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही क्लैरिटी के साथ रोकते हुए सुंदर सूर्य नमस्कार का अभ्यास करवाया गया। चेतन अवस्था में आ जाएं, दाईं ओर करवट लें, उठ करके बैठ जाएं। कमर चक्र आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों पांव को अधिक से अधिक खोल लें। खोल लीजिए पाँव को अधिक से अधिक। दोनों हाथ अपने, एक बार पहले इसकी सहायक क्रिया करेंगे। कंधों की सीध में दोनों हाथ लेकर आएं। हथेली का रुख पृथ्वी की ओर, सामने पंजे तने हुए। पूरी क्रिया में पंजे तान के रखें, एड़ी खड़ी रखें। एड़ी को खड़ा करके पंजों को तान के रखें। और अब जो है गर्दन सहित दोनों भुजाओं को लेकर जाएं राइट साइड में। हाथों को खोलना नहीं है। जितने कंधे चौड़े उतनी भुजाएं चौड़ी। पंजा तानिए जी, पंजा ढीला पड़ रहा है पाँव का पंजा सामने। अब सामने लेकर आइए लेफ्ट साइड में। भुजाएं ज़्यादा नहीं खोलनी जी, जितने चौड़े कंधे कम घूमिए। फिर से सामने लेकर राइट साइड में। शब्दों पर चलेंगे लेफ्ट साइड में। राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। सामने लेकर आइए। दोनों हाथ नीचे, हल्का सा स्टैंड बना ले पीछे हाथों का। थोड़ा विश्राम। पाँव की स्थिति यहीं पर रहे, ऐसी रहे, लेकिन ढीले पड़ जाएं पाँव थोड़े। हल्का विश्राम ले लें, आंखें बंद, मुस्कुराते रहें। बहुत ही प्यारा मौसम है। पक्षियों की मधुर आवाज़ बहुत सुकून दे रही है। आइए इसकी पूर्ण स्थिति करें। कमर चक्र आसन। दोनों पांव अधिक से अधिक फिर से खोलें, पंजे ताने, दोनों हाथ घुटने के समीप। अब अपने राइट हैंड को, राइट हथेली को लेकर जाएं बाएं पंजे से आगे, लेफ्ट पंजे से आगे, और लेफ्ट हैंड पीछे कमर से झुकें और दाएं से बाएं, बाएं से दाएं करते जाएं।
पंजा सामने तान के रखें, हथेली को पंजे से आगे ले जाने की कोशिश करें जी, और कोशिश करें माथा भी घुटने के पास या घुटने से आगे पांव को स्पर्श करे। पूरा पेट आपका प्रभावित हो रहा है जी, लीवर हो, पैनक्रियाज हो, पाचन अंग हो। करिए करिए करिए, बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। घुटना ना उठने दे जी, थोड़ा हो ज़्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन घुटना सीधा रखना है। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, पाँव में दूरी कम, विश्राम। दोनों हाथ रखेंगे राइट साइड में, दोनों पाँव को लेफ्ट साइड से घुमाते हुए वज्रासन में आ जाएं जी। वज्रासन में किसी भी समय बैठ सकते हैं, भोजन के उपरांत बैठने से और ज़्यादा लाभ मिलते हैं। बहुत बढ़िया। आइए सुप्त वज्रासन का अभ्यास करते हैं। ज़बरदस्ती कोई नहीं करेगा, अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। पीछे से दोनों पांव खोल लें, थोड़ा आसन के अगले हिस्से पर आ जाएं। पीछे से पांव खोलकर हिप्स को रखेंगे आसन पर। जो केवल इतनी क्रिया कर पाएँ तो इतनी ही करें, ज़बरदस्ती नहीं करनी जी बिल्कुल भी। और अब अपनी धीरे धीरे कोहनियों का सहारा लेंगे और आराम आराम से पीछे लेट जाएंगे। माथा, सर अपना आसन पर रखेंगे, दोनों हाथों से तकिया बना लेंगे सर के नीचे। घुटनों को मिलाने की कोशिश करेंगे और सामान्य श्वास में रुक जाएंगे। बहुत बढ़िया। कोई दूसरा आसन कर लें जिनसे आसन ना हो। बहुत बढ़िया। अन्यथा वज्रासन में ही बैठे रहें। बहुत बढ़िया। पीछे मोना जी, पल्लवी आपका भी बहुत बढ़िया हो रहा है, बहुत ही बढ़िया स्थिति, बहुत बढ़िया। रीना जी, सभी का बड़ा अच्छा प्रयास। सभी रुकने की कोशिश करें, आंखें बंद करके मुस्कुराते रहें। धीरे धीरे आएंगे वापस, झटके से नहीं आएंगे, बहुत सहजता से आएंगे, वैसे जैसे गए थे। पुनः एक बार वज्रासन में बैठेंगे, सामान्य श्वास। एकदम रिलैक्स। आइए इसका विपरीत आसन करते हैं, शशंक आसन भाग 2। दोनों घुटनों को वी शेप में खोलिए, ज़्यादा से ज़्यादा। दोनों हथेलियों को सामने रखकर धीरे धीरे सरकाइए आगे और ठुड्डी को लगा दीजिए आसन पर। पांचों उंगली मिलाकर रखें जी। ठुड्डी लगानी है आपने, कोहनी को सीधा रखें। कोशिश करें हिप्स और एड़ियां आपस में मिले रहें। पूर्ण स्थिति में बिल्कुल सहज होकर रुक जाएं। बहुत बढ़िया जी। तनाव को दूर भगाने वाली क्रिया है। ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव आता है। मुस्कुराते रहें, आंखें बंद रखें, कोई आपको देखे ना देखे, अपने आप में, अपनी साधना में खोए रहें और प्रभु का धन्यवाद करते रहें। ईश्वर कृपा से हम खुले में, पार्क में सामूहिक साधना कर रहे हैं और हमारे साथ इस वक्त 45 से 50 साधक साधिकाएं जुड़े हुए हैं ऑनलाइन।
इस अवस्था में थोड़ा ज़्यादा देर रुकें। अपनी व्यक्तिगत साधना में तो 5 से 7 मिनट आराम से रुका जा सकता है। धीरे धीरे आएंगे वापस, झटके से नहीं जी, बिल्कुल आराम आराम से वापस आएं। पुनः वज्रासन में बैठें और यहीं से आ जाएंगे पेट के बल शिथिल आसन, दाईं ओर का, राइट साइड का शिथिल आसन करेंगे। दाईं भुजा दाईं टांग सीधी रहेगी, बाईं भुजा बाईं टांग मुड़ेगी। बाएं पांव की एड़ी दाएं पांव के घुटने को स्पर्श करे। सलब आसन करेंगे जी, बहुत बढ़िया आसन है कमर के लिए, थाई के लिए। स्थिति लेंगे, ठुड्डी आसन पर रखें, दोनों हथेलियां जंघाओं के नीचे रखें। कोहनियों को भी पेट के निकट या पेट के नीचे रखें। जबरदस्ती बिल्कुल ना करें जी, ठुड्डी लगानी है जिसमें, और पूरी अवस्था में ठुड्डी आपकी आसन पर ही लगी रहेगी। मुस्कुराते हुए, श्वास भरते हुए दोनों पांव बगैर घुटना मोड़े ऊपर उठाएंगे। थाई को अवश्य उठाएंगे। पंजे को तान देंगे जी, मिलाकर के तान देंगे पंजों को, खोलना नहीं है पांव को। बहुत बढ़िया जी रीना जी। सहज होकर रुक जाएं, सामान्य श्वास में रुक जाएं। बहुत बढ़िया ज्योतिका जी, अंजू जी, रवि जी, बहुत बढ़िया। सभी बड़ा अच्छा प्रयास कर रहे हैं। रुकना है, रुकना है, रुकने से ही फायदा होना है जी। बहुत आराम आराम से वापस आएंगे। पाँव को पटकना नहीं है बिल्कुल भी। शिथिल आसन बाईं ओर का, लेफ्ट साइड में। कंधा इतना ढीला छोड़ें कि मुड़े हुए हाथ का कंधा भी आसन को टच करे। थाई को इतना ढीला छोड़ें कि मुड़े हुए पांव की थाई भी आसन को टच करे। लो बीपी सामान्य होता है, विश्राम भी मिलता है। एड़ी पंजे मिलाएं, राइट साइड में करवट लेकर पीठ के बल आएंगे, दाईं करवट लेकर। दोनों हाथ अपने सर के नीचे रखेंगे। आपस में उंगलियों को क्लैंप करके एड़ी पंजे मिलाएंगे, पंजों को तानेंगे और श्वास भरते हुए दोनों पांव धीरे धीरे 90 डिग्री पर लेकर जाएंगे। पंजे आकाश की ओर आ जाएं जी। बहुत बढ़िया। और अब धीरे धीरे एड़ियों को आसन के निकट लेकर आएंगे। कोशिश करें आसन से टच ना हो। और इसी प्रकार 5 आवृत्तियां करेंगे अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर। कोशिश करें एड़ी आसन को छूने की जरूरत ना पड़े। नए साधक एड़ियों को आसन से टच कर सकते हैं। पूरी क्रिया में घुटना नहीं मुड़े जी बस। और कोहनियां उठे नहीं जी, कोहनियां आसन के साथ चिपकी रहें। आंखें बंद करके ध्यान आपका पेड़ू के अंगों पर। बहुत बढ़िया। वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया रीना जी, बड़े सहजता के साथ देखिए इतना सुंदर डेमो। सभी बड़ा अच्छा प्रयास कर रहे हैं। एक अंतिम आवृत्ति और कीजिए।
और आराम से एड़ियों को आसन पर लेकर आएंगे। हाथों को आगे ले लें, सामान्य श्वास। अब करेंगे मरकट आसन। क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे, शब्दों पर चलेंगे। दोनों भुजाओं को दाएं और बाएं फैला दें 180 डिग्री पर। पूरे आसन के दौरान भुजाएं मेरी ऐसे ही रहेंगी। एक दूसरे से हाथ टच हो रहे हों तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएं जी। अंगूठे को मिलाएं जी, अंगूठे को उंगली से मिलाइए। अब पाँव को मिला लीजिए, पंजे तान दीजिए और श्वास भरते हुए राइट पाँव को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे 90 डिग्री पर। एक बार रोकेंगे पाँव को यहीं पर, घुटना सीधा जी 90 डिग्री पर। भरिए गहरा लंबा श्वास और श्वास छोड़ते हुए पाँव को लेकर जाएं लेफ्ट हैंड की ओर, गर्दन को लेकर जाएं राइट साइड में। पाँव को जमीन से छू दें और सामान्य श्वास में रुक जाएं। गर्दन में झटका नहीं देंगे जी बिल्कुल भी। सामान्य श्वास में रुकें, बंद आंखों में रुकें, मुस्कुराते हुए रुकें। बहुत बढ़िया जी रीना जी, बहुत अच्छा प्रयास। पीछे गरिमा जी बहुत अच्छा, राजेश जी, श्याम जी, देखिए सभी कितना सुंदर प्रयास। पीछे सुनीता जी, मोना जी, पल्लवी जी, ज्योतिका, अंजू जी का तो अंगूठा ही हाथ से टच हो रहा है जी, बहुत बढ़िया। और रवि जी, अनीता जी, देखिए कितना बढ़िया प्रयास। धीरे धीरे आएंगे वापस। एक बार 90 डिग्री पर पाँव को रोकना है और फिर धीरे धीरे पाँव को नीचे लेकर आएंगे। पटकेंगे नहीं जी, पाँव को जल्दी नहीं करनी वापसी में, थोड़ा विश्राम। इसी अवस्था में पाँव को, हाथों को ढीला छोड़ लें। आइए जी, पुनः मन बनाते हैं। फिर से भुजाओं को खींचिए, पंजों को तानिए, एड़ियों को मिलाइए और श्वास भरते हुए लेफ्ट पाँव जाएगा धीरे धीरे आकाश की ओर। राइट पाँव को नीचे दबा के रखें जी, दाएं पाँव के घुटने और थाई के नीचे गैप नहीं आए। भरिए श्वास और श्वास छोड़ते हुए पाँव राइट साइड में, गर्दन लेफ्ट साइड में। भुजा को खींच के रखना है जी आपने पूरी क्रिया के दौरान। चेहरे पर तनिक भी तनाव नहीं आए जी। थोड़ा हो थोड़ा करें, ज़्यादा हो ज़्यादा करें, लेकिन जितना करें सही करें जी। कमर की बड़ी विशेष स्थिति बनती है, एक एक गोटी प्रभाव में आती है। पंजे तने रहें जी, दोनों पाँव के, नीचे वाले पाँव के भी तने रहें पंजे बाहर की ओर। धीरे धीरे आएंगे वापस, सहजता से। एक बार पाँव को रोकिए, गर्दन भी सीधी हो जाए और श्वास भरिए। पहले श्वास छोड़ते हुए आराम आराम से पाँव को वापस लेकर आएं। हाथों को आगे ले लें, सामान्य श्वास। सब आसन, दोनों पाँव में 1 से 1.5 फीट की दूरी, हथेली का रुख आकाश की ओर, उंगलियां बिल्कुल ढीली, आंखें कोमलता से बंद। मन की आंखों से पूरे शरीर का मानसिक अवलोकन।
पहला सुख निरोगी काया। बचपन से सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, हेल्थ इज वेल्थ। तो अब आपने डिसाइड करना है कि हमारी टॉप प्रायोरिटी क्या होगी। एक घंटा दीजिए, जीवन पर्यंत डॉक्टरों से दूर रहिए। सभी संकल्प करें, दिन की शुरुआत योग से ही करेंगे। और इतनी बढ़िया साधना हमारी हो कि हमसे जो मिले वो प्रेरित हों और योग से जुड़ जाएं। इन्हीं सुंदर विचारों के साथ बड़े उत्साह से, उमंग से आएंगे चेतन अवस्था में। मुस्कुराते हुए दाईं ओर करवट लें, राइट साइड में, और उठ करके बैठ जाएं। वज्रासन में बैठें, सुखासन में बैठें, पद्मासन में बैठें। जो नए साधक आते हैं हमारे यहाँ, वो हंसी करवाते हैं। बेटा आप हंसी कराओगे? मन मनाएंगे हंसने का। अंतिम बार। धन्यवाद। बहुत बढ़िया से देखिए, हमने हंसी की, सुंदर आसनों का अभ्यास किया। अब बंद आँखों में आइए सुंदर प्राणायाम करें। जो पद्मासन लगा सकें अवश्य लगाएं, अन्यथा सुखासन में, वज्रासन में बैठ जाएं। कमर सभी सीधी रखेंगे जी, आँखें सभी बंद रखेंगे। मंद मंद मुस्कान होठों पर। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। धीरे धीरे श्वासों को छोड़ना, धीरे धीरे श्वासों को भरना। ना भरने की आवाज़ आए, ना छोड़ने की आवाज़ आए। आइए शुरुआत करते हैं अग्नि सार क्रिया से। अग्नि सार प्राणायाम। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर रखेंगे। रीढ़ गर्दन सीधी है, सीधी ही रखेंगे। धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़िए। आनंद पूर्वक अधिकाधिक श्वास को भरिए धीरे धीरे। एक बार फिर से धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़िए, और अब की बार श्वास को बाहर ही रोक दीजिए। छोड़ने के बाद मूलबंध लगाकर अपनी नाभि को धीरे से अंदर की ओर, रीढ़ की ओर सिकोड़िए, फिर बाहर की ओर कीजिए, फिर सिकोड़िए। जितनी देर श्वास को रोक पाएं उतनी देर आवृत्तियों को दोहराएं।
जब लगे रुकना संभव नहीं, आनंद पूर्वक श्वास को भरें, सामान्य हो जाएं, अगली आवृत्ति को दोहराएं। करते जाएं जी। झटका नहीं देना, हमने बड़े सहजता से पेट को अंदर की ओर खींचना है। कुछ सेकंड, 1 सेकंड 2 सेकंड रुकना है, फिर बाहर की ओर, फिर रुकें। जितनी देर श्वास को रोक पाएं उतनी देर, और साथ में मूल बंध भी लगाकर रखें। मुस्कुराकर करें जी। दोहराते जाएं आवृत्तियों को। पेट के सभी अंगों की मसाज हो जाती है। पाचन क्रिया हमारी बेहतर बनती है। पेट में जमा हुआ मल, विजातीय तत्व अपना स्थान छोड़ते हैं। आवृत्ति को पूरा करते हुए आ जाएंगे वापस। आंखें नहीं खोलेंगे। सुंदर अनुभूति। मुस्कुराते रहें। सामान्य श्वास। अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में, दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा। अंगूठा रखें दाईं नासिका पर, अनामिका रखें बाईं नासिका पर। अनामिका को हटाएंगे। लेफ्ट साइड से धीरे धीरे श्वास को भरिए। राइट साइड से अंगूठे को हटाकर श्वास को बाहर छोड़िए। अब राइट साइड से श्वास को भरिए और लेफ्ट साइड से श्वास को बाहर छोड़िए। सुंदर एक आवृत्ति हुई। इसी प्रकार रिपीट करते जाएं। आंखें नहीं खोलेंगे। लगातार मुस्कान बनाकर करेंगे। पूरा ध्यान हमारा आते जाते श्वासों पर ही होगा। कमर सीधी रखें जी।
सभी साधक साधिकाएं, चाहे वो नीचे बैठकर कर रहे हों, चेयर पर बैठकर कर रहे हों, रीढ़ हमारी, मेरुदंड हमारी अगर सीधी होगी, पूरे शरीर में प्राण शक्ति का जो प्रवाह है वो बेहतर होगा, सुगमता से होगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से बीपी का रोग सामान्य हो जाता है। अनुलोम विलोम का अभ्यास करने से तनाव, स्ट्रेस है, गुस्सा है, वो कम हो जाता है जी। अनुलोम विलोम का अभ्यास करने से इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है। प्रतिदिन जुड़ना है योग से, विश्वास के साथ जुड़ना है और साथ में भोजन के ऊपर भी ध्यान देना है जी हमने। सभी के चेहरे पर मुस्कान है। बहुत ही बढ़िया साधना चल रही है जी हमारी। ईश्वर का ध्यान करते रहें, अपने प्राणायाम को जारी रखें। बाईं ओर से श्वास को छोड़ते हुए आवृत्ति को पूर्ण करेंगे। आंखें नहीं खोलेंगे। हाथ ज्ञान मुद्रा में। सुंदर अनुभूति, विशेष परिवर्तन को महसूस करें। विशेष आनंद को, शांत हुए शरीर को महसूस करें। इसी अवस्था में एक बार मसूड़ों को प्रभावित करेंगे। अपनी जीवा को दांतों के बाहर की ओर से 5 बार क्लॉकवाइज घुमाएंगे, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। कोशिश करेंगे
एक एक दांत को टच करते हुए मेरी जीवा जाए। गति को ज़्यादा तेज भी ना करें, बहुत स्लो भी ना करें। करिए जी। और 5 आवृत्तियां एंटी क्लॉकवाइज भी करेंगे। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। बच्चों को भी खेल खेल में ये क्रिया करवाइए। माइंड पर इसका बड़ा ही पॉजिटिव प्रभाव आता है। आवृत्ति पूरी होने के बाद सामान्य श्वास, आंखें बंद हैं, बंद ही रहे। भ्रामरी प्राणायाम, अंतिम प्राणायाम 5 आवृत्तियां स्थिति लेंगे, कोहनियों को एक लाइन में करके, मूल बंद अगर हो सके लगाकर, अंगूठे से कानों को बंद करके मधुर गुंजन प्रारंभ करें। आवृत्ति को पूरा करते हुए आ जाएंगे वापिस हाथ ज्ञान मुद्रा में। कमर गर्दन सीधी, पुनः सुंदर अनुभूति। माइंड के करोड़ों सेल्स हमारे एक्टिव हो जाते हैं। बुद्धि हमारी शार्प बनती है। भूलने की समस्या धीरे धीरे खत्म हो जाती है। आइए, दोनों हाथ ब्रह्मांजलि मुद्रा में ले लें और कुछ पल आइए प्रभु का ध्यान करें। प्रभु के दिव्य नाम का मिलकर एक साथ उच्चारण करें। कोशिश करें एक दूसरे की आवाज़ से आवाज़ हम मिला पाएं। भरें श्वास।
शांत। कुछ पल इसी शांत भाव से बैठ मन ही मन प्रभु का नाम हर श्वास पर श्वास में जोड़ दें। इसी प्रकार प्रभु का आशीर्वाद बना रहे। इस योग मार्ग पर हम प्रतिदिन चलें। इस योग गंगा में प्रतिदिन डुबकियां लगाएं। बार बार यही प्रार्थना, यही विनती प्रभु के चरणों में। भारतीय योग संस्थान का, गुरुजनों का, माता पिता का धन्यवाद करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को योग से जोड़ने का प्रयास करेंगे, ऐसा संकल्प करें। समय हो गया है। आइए सुंदर कक्षा को आज विश्राम दें। एक लंबी ओम ध्वनि पहले, सभी गहरा लंबा श्वास लीजिए। शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। पूरा दिन हम प्रभु कृपा से ऐसे ही शांत रहें, खुश रहें, प्रफुल्लित रहें। बंद आँखों में दोनों हाथों को रगड़िए, घर्षण उत्पन्न कीजिए और जो ऊर्जा उत्पन्न हो उसे अपने मुखमंडल पर, शरीर पर धारण करेंगे। इस वक्त 60 लोग हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप पार्क में आए हुए साधक साधिकाओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार आप जुड़े रहें। रीना जी का विशेष धन्यवाद, इतनी बढ़िया सुंदर साधना की। पहले भी इन्होंने हमारे को डेमो दिया है। इसी प्रकार पूरे परिवार के साथ ये जुड़ी रहें, स्वस्थ रहें। कल फिर जुड़ेंगे, ठीक 5:45 बजे जुड़ेंगे। आज हमारी 351वीं क्लास थी, कल हमारी 350 क्लास पूरी हो गई थी। तो 14 दिन बाद हमारी 365 दिन पूरे हो जाएंगे, पूरा 1 साल हो जाएगा बिना एक दिन भी छुट्टी किए हुए। तो इसी प्रकार आपका सहयोग बना रहे। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।